हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नरेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने इतना जो लास्ट पॉइंट था वो फिनिश किया था कि जब कोई हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस होगा और आपको नरेशन बनवाएगा तो आप कैसे बनाओगे, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ये पूरा बता दिया था मैंने। बट इसमें एक पॉइंट बचा था कि जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस, आई विल एक्सप्लेन, सी, हमारा एक पॉइंट था जो मेन पॉइंट था, ये वाला जो बचा हुआ था, दिस पॉइंट, ये पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में आ ही जाता है कि जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, लेकिन ये क्या हुआ जब वाक्य पॉजिटिव है। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, डू नॉट लगाते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता के रखा हूँ, डू नॉट या नेवर। ओके, बट अब आपको जानना है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस इन से प्रारंभ ना होकर यदि लेट से प्रारंभ हुआ है तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो लेट से भी प्रारंभ होते हैं, लेकिन जब लेट से प्रारंभ होते हैं तो रूल्स क्या होता है वो आपको देखना होगा। ओके, एक बार सीखना होगा। ओके, अब जैसे कि डेफिनेशन बोलता है कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं, तो उनका क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम जो सैड है, सैड का सैड ही रहता है। ऐसा नहीं है, सैड का सैड भी रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें ऑप्शन वाइज आता है। यदि डिस्क्रिप्टिव आएगा तो आप सैड का सैड करोगे तब भी सही माना जाएगा, सैड की जगह ऑर्डर, एडवाइस जो भी करोगे वो सही माना जाएगा। ओके, पहले सीखो। यदि आर बी में सैड आया है तो सैड का सैड ही रहेगा। ओके, इनमें क्या होता है कि लेट वाले में आपको जो कंजक्शन है वो दैट लगाना है। फर्स्ट पॉइंट, कंजक्शन दैट आएगा, सैड का सैड रहेगा, बट यू कैन चेंज द चेंज। ओके, हाउ विल यू चेंज, देन आई विल टेल यू। ओके, लेट्स सी। देखो, ये हमारा मेन पॉइंट है जो इसमें दिया गया है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ये कह रहा है कि जब लेट के बाद, पॉइंट को याद रखना, जब लेट के बाद ओनली अस आया है तो, डायरेक्ट तरीका बताता हूं मैं, यदि लेट के बाद अस आया है तो पॉइंट टू बी नोटेड, लेट के बाद अस आया है तो लेट अस को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम लेट अस की जगह दे शुड या वी शुड, पॉइंट टू बी नोटेड, लेट अस की जगह दे शुड या वी शुड लगाते हैं। पॉइंट क्लियर है? और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, मतलब कंजक्शन दैट आएगा। ओके, ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, जब लेट के बाद असी, जब लेट के बाद अस आए, पॉइंट सुनो, जब लेट के बाद अस आए, ये तो हो गया कि लेट के बाद अस आता है तो लेट अस को दे शुड और वी शुड में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। आर वी को आप कैसे बदलोगे? आर बी में अब भले ही आपको सैड दिखे या सैड टू दिखे, आपको क्या लगाना है,
सजेस्टेड या प्रपोज्ड, SUGGESTED, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, PROPOSED का यूज आपको करना है। इनमें से एक लगाना है आपको। ओके, एज एग्जाम्पल पहले सीखो, है ना। देखो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वर्क हार्ड, ऐसा आ जाए एग्जाम में, आपसे बनवाएगा इनडायरेक्ट मतलब नरेशन। तो सब्जेक्ट जो है वो तो रहेगा ही। सेड जो है हमारा, इसकी जगह क्या लगाओगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जो आपको बेटर लगे, दोनों सही है। ही सजेस्टेड हो गया, ये जो कॉमा हटाओगे, इन्वर्टेड कॉमा जो हटाओगे, उसकी जगह कंजक्शन लगाओगे दैट। पॉइंट क्लियर हुआ। ही सजेस्टेड दैट, जो लेट आशा आया है उसकी जगह आपको लगाना है दे शुड, दे शुड या वी शुड, इनमें से एक लगा दो। पॉइंट क्लियर है ना। ही सजेस्टेड दैट लेट अस की जगह दे शुड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट हो गया दे या वी प्लस हेल्पिंग वर्ब शुड, ये पॉइंट है। ओके, शुड लगाने के बाद जो वाक्य में जैसे लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस के बाद जो भी बचा है, जितना भी है, वो आप सेम कॉपी पेस्ट कर दो, जो यहाँ है वो इधर नोट कर दो। समझ में आया। एक बार दोबारा देखोगे, ई सजेस्टेड दैट दे शुड या वी शुड, जो बचा है वो यहाँ आएगा लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ये कब है, जब लेट के बाद अस आता है तो तब आपको दे शुड या वी शुड, इनमें से सजेस्टेड प्रपोज्ड लगाना है कोई एक। समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखो। अब पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। ये कह रहा है द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट नो वन डू दिस वर्क। पॉइंट समझो, यदि लेट के बाद अस न आकर, पॉइंट टू बी नोटेड, लेट के बाद अस न आकर और कुछ आ जाए, हिम हर नो वन एनीवन, कुछ भी आ जाए, बस अस नहीं आना चाहिए। और एक बात तो ध्यान रखना कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आर एस वाला वाक्य है हमारा, दिस वन, ये वाला आर एस वाला वाक्य आपको देखना पड़ेगा कि इस वाले वाक्य से ऑर्डर आ रहा है, सलाह आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, यदि आदेश आएगा तो ऑर्डर लगाओगे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर में चेंज करोगे। ओके, ORDERED ऑर्डर में चेंज करोगे। या मतलब यू कैन से सलाह आता है तो एडवाइस्ड में बदलोगे, ADVISED। यदि निवेदन आता है तो रिक्वेस्टेड में बदल दोगे, REQUESTED। ओके, पॉइंट क्लियर है। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड। ओके, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट, ये भी क्लियर हुआ। कंजक्शन दोनों में सेम रहता है, चाहे लेट के बाद अस आए या ना आए, कंजक्शन सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। ओके, उसके बाद लेट के बाद जो जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वही आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, वही आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद तब आपको लगाना है सोडा, ये पॉइंट है। लेट के बाद अस ना कर कुछ भी आए, जो आएगा वही आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनने के बाद आप क्या लगाओगे, शुड। शुड लगाने के बाद जो वाक्य बचाए सेम कॉपी पेस्ट। ओके, देखो द टीचर
अब यहाँ सैड का सैड उसने किया है, यू कैन से, यू कैन डू, मतलब आप सैड का सैड भी कर सकते हैं, या आपको अगर जो वाक्य दिया गया है उससे आदेश आता है तो ऑर्डर लगा सकते हो, सलाह आता है तो एडवाइस लगा सकते हो। ओके, लेट नो वन डू दिस वर्क, आदेश दे रहा है तो यू कैन से द टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद कंजक्शन दैट आएगा। अब लेट नो वन, नो वन क्या हमारा थर्ड पर्सन, तो नो वन का नो वन ही रहेगा, सब्जेक्ट के आने के बाद लगाओगे शुड। ओके, जो जैसा है सेम वैसा, फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल देखते हैं। द जज सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट द क्रिमिनल बी हैंग्ड, मतलब जज ने कहा कि जो क्रिमिनल है उसको लटका दो, फांसी पर लटका दो। आदेश आया, ऑर्डर आया, यू कैन डू, द जज सेड का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, कंजक्शन दैट आएगा। और एक बात और नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे लेट के बाद अस आए या फिर कुछ भी आए, लेट आपको हटाना ही हटाना है। ऐसे मत कर देना कि लेट भी लगा दिया और दे शुड भी लगा दिया या कोई सब्जेक्ट लिख दिया नेगेटिव, लेट नहीं आएगा। ओके, तो द क्रिमिनल हमारा जो सब ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा द क्रिमिनल। द क्रिमिनल लिखने के बाद ही लगाओगे आप शुड, द क्रिमिनल शुड, जो बच्चा है बी हैंग्ड, फुल स्टॉप। समझ में आया? ओके, यदि आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। ओके, ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस का जैसे ये वाला वाक्य है, कोई भी वाक्य होगा इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद अगर इम्परेटिव सेंटेंस में लेट या लेट के बाद अस आए या और कुछ आए, दोनों कंडीशन में वो भी बता दिया है। ओके, जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।